नमस्कार, गुड मॉर्निंग और अभिवादन मित्रों आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों में लगातार जब भी मैंने आपसे पाकिस्तान की इकॉनमी पर बात की है, आपको हमेशा इस बारे में इंडिकेट किया है कि जो इनका करंट आईएमएफ का प्रोग्राम है, इसको रिवाइव करने में इनके लिए बहुत मुश्किलात हैं और लगभग ये नहीं कर पाएँगे। अब उस बात को जो मैं पिछले हफ्तों से आपको लगातार बता रहा था, मूडीज़ ने, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने उनकी जो इन्वेस्टर सर्विसेज़ हैं, उन्होंने मतलब मूडीज़ की जो इन्वेस्टर सर्विसेज़ हैं, उन्होंने बुधवार को ये बात कन्फर्म कर दी है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस बात को बहुत डर है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो प्रोग्राम है, उसको इसकी वैल्यू 6.7 की थी जब इनको ग्रांट किया गया था, 6.7 यूएस डॉलर। तो अब ये अगले 2 हफ्ते में खत्म होने जा रहा है। इनको 3.9 अब तक मिल चुके हैं। बाकी का प्रोग्राम मिलने की इनको कोई उम्मीद अब बची नहीं है। बाय द वे, कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि इस बीच में लास्ट वीक जब इशहाक डार चार्ज अफेयर से मिले हैं चाइना की, ये कहने के लिए कि जो ये हम 1 बिलियन दे रहे हैं या जो भी कमर्शियल लोन वापस कर रहे हैं चाइना को, वो हमको तुरंत उसको वापस कर दिया जाए, ताकि वो प्रोसेस पूरा हो जाए वापसी का, हम इनकी तरफ से पेमेंट का, और वो दोबारा से उसको ग्रांट कर दें। तो बिना आईएमएफ के ऑन बोर्ड हुए जो पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क है फॉरेन डेट पर, उनकी फॉरेन डेट की रीपेमेंट पर, वो काफ़ी बढ़ गया है, ऐसा मूडीज़ का मानना है। मूडीज़ इस बात को स्पेशली अंडरलाइन कर रहे हैं कि ऐसा उनको लगता है क्योंकि फॉरेन रिज़र्व्स पाकिस्तान के बहुत क्रिटिकली, इनफैक्ट इस समय 3 मिलियन से नीचे जा चुके हैं। तो 3 बिलियन से नीचे जा चुके हैं। तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले तक वो 4.1 थे, अभी परसों उन्होंने चाइना की पेमेंट की है 1 बिलियन की, जो कमर्शियल बैंक की है, और उसके साथ ही वो 3 बिलियन से नीचे आ गए हैं, जो कि बमुश्किल 3 हफ्ते के लिए इम्पोर्ट के लिए पूरे होते हैं। वैसे तो इम्पोर्ट सारा बंद पड़ा है, बट नॉर्मल केस में ये 3 बिलियन जो है वो करीब 3 हफ्ते के लिए पूरे होते हैं। इनका 1 बिलियन पर वीक के हिसाब से इम्पोर्ट है पाकिस्तान का। नाउ, ये जो लो रिज़र्व्स हैं, ये बेयरली, जैसे मैंने बताया, 3 हफ्ते का इम्पोर्ट है और ये प्रेशर बनाएगा रुपए के ऊपर अगेंस्ट यूएस डॉलर, जो कि इस समय पर 287 पर, कल का रेट जो है वो 287 का था, 287 पर ट्रेड कर रहा है इंटरबैंक मार्केट में। इसमें ये भी ध्यान देने की बात है कि 11 मई को ये जो जो ₹12 का जो इनका रिकॉर्ड लो जो है, वो ₹12 दूर रह गया था सिर्फ, जो कि 299 है। 299 अब तक हाईएस्ट गया है। हाईएस्ट गया है यूएस डॉलर का रेट पाकिस्तान में। तो आप ये देखिए कि बमुश्किल ₹12 दूर रह गया था ये मई 11 को। तो ये जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत खतरनाक है इस समय पर। ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी जो है ब्लूमबर्ग ने भी साइट किया है मूडी को, ये कहते हुए कि पाकिस्तान जो है वो इंक्रीज़ रिस्क ऑफ फेलिंग टू रीस्टार्ट इनका जो बेल प्रोग्राम है 6.7 का, उसको शुरू करने के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है उसके लिए, वो नहीं शुरू कर पाएगा विद आईएमएफ। नाउ, जिससे जो साउथ एशियन कंट्री पाकिस्तान है, उसको वो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। देयर आर इंक्रीजिंग रिस्क, जिसमें पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम कंप्लीट भी नहीं कर पाए और वो जून के आखिर में ख़त्म हो जाए। वो बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, ये ऐसा ही होने जा रहा है। ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं उम, ये ग्रे स्लिम जो है, ये सारन एनालिस्ट हैं सिंगापुर बेस्ड, वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिना प्रोग्राम पूरा किए पाकिस्तान यहाँ पर ये प्रोग्राम खत्म कर लेगा जून के आखिर में। विदाउट आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान डेफिनेटली डिफॉल्ट कर जाएगा, स्पेशली इसके वीक रिजर्व्स को देखते हुए। नाउ, अभी 1 बिलियन जो है चाइना को इन्होंने पे किया है, पाकिस्तान ने, जो मैंने आपको बताया परसों की बात है वो। अ जो कि मैच्योरिटी डेट उसकी जो है वो लेट जून में थी, 30 जून को उसकी रीपेमेंट थी। लेकिन उन्होंने पहले किया है इसलिए कि उनकी बीजिंग से ये अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि उसको रीफाइनेंस कर दिया जाए 30 जून से पहले-पहले। यानी आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म होने से पहले चाइना जो है उसको रीफाइनेंस कर दे उस पैसे को। ये उनका खेल है। तो लेट अस सी कि ये कैसे बढ़ता है, लेकिन ये तय है कि सूनर और लेटर इट इज़ बाउंड टू हैपन। ओके, आगे चलते हैं।
ये इस समय पर पाकिस्तान एक फाइनल एफर्ट कर रहा है अब अपने इस आईएमएफ प्रोग्राम को रिवाइव करने की, जो उसमें करीब 2 बिलियन का फाइनेंशियल गैप है, जो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इसमें जो प्रॉब्लम है, जो जो आईएमएफ जहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, वो ये कह रहा है कि भई आपका 2 बिलियन का गैप है, यानी कि आपको याद होगा ना 3 बिलियन तो इन्होंने इकट्ठे किए थे, 2 सऊदी से, 1 यूएई से, बाकी के 2 बच रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने 6 के लिए कहा था, पर फिर भी 2 बिलियन का गैप तो मानिए, तो वो एक्सचेंज रेट की पॉलिसी एक उनकी मुश्किल कर रही है। 2 ही रीज़न है, एक ये 2 बिलियन का गैप और एक्सचेंज रेट की पॉलिसी। तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी में तो कुछ हो नहीं रहा अभी भी। तो अब इस बीच में इनफैक्ट आप अगर देखिए पिछले 2 दिन में डॉलर का रेट नीचे ज़रूर आया है, लेकिन इंटरबैंक का रेट ऊपर बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स कि बेसिकली वो उसके गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप इस एफर्ट की तरफ देख सकते हैं कि वो बेसिकली मार्केट रेट और जो ओपन मार्केट रेट है और जो इंटरबैंक रेट है, उसको कहीं वो नज़दीक लाकर रीअलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों को, यूएस डॉलर के रेट को। नाउ पाकिस्तान को करीब 23 बिलियन का एक्सटर्नल डेट है, रीपेमेंट का खतरा, खतरा क्या मतलब लायबिलिटी इस समय पर, हाँ, 1 सेकंड, मैं मिस आउट कर रहा हूँ कुछ। हाँ, ये रहा। तो मैं आपको कह रहा था कि आईएमएफ की जो इनकी पेएबिलिटी है, ये 23 बिलियन की जो है, वो इस साल की, अगले साल की है। मगर इसमें एक मुश्किल है दोस्तों, जो अक्सर हम ये तमाम लोग जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, वो ये कि 24 फिस्कल ईयर में जो जुलाई में शुरू हो रहा है, 23 बिलियन की उनकी पेमेंट तो है एक्सटर्नल डेट की, लेकिन ये 23 बिलियन अकेली नहीं है। 23 बिलियन पर 10 बिलियन का एक डेट सर्विसिंग का भी चार्ज है। डेट सर्विसिंग का भी चार्ज है और उस चार्ज को भूला नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप आईएमएफ का प्रोग्राम लेंगे, ये चीज़ अगेन इग्नोर की जाती है, जो उसका साइड इफेक्ट है, और उसको आईएमएफ लगातार नोट करता है, और इसीलिए ये प्रोग्राम में देर हो रही है। वो क्यों हो रही है कि जब भी ये प्रोग्राम शुरू करेंगे, इनको अपना इंपोर्ट खोलना पड़ेगा। इंपोर्ट खोलना पड़ेगा तो एलसीज खुलेंगी, जैसे ही एलसीज खुलेंगी तो जो मौजूदा रिजर्व है वो उड़ जाएगा, खत्म नहीं होगा, उड़ जाएगा। दूसरा एक और चीज़ जिसकी तरफ अक्सर लोग नहीं बात कर रहे हैं, वो ये कि जो फॉरेन कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे शेल अपना शेयर्स यहाँ बेच के और जा रही है पाकिस्तान से, शेल पाकिस्तान को छोड़ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो पिछले 1.5 साल से, करीब 2 साल से, वो अपने पैसे को बाहर नहीं ले, अपने प्रॉफ़िट को बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं। अब अगर क्योंकि आपने पैसे को, डॉलर को कंट्रोल कर रखा है, बाहर जाने से मना कर रखा है, बैंक जो है डॉलर देता ही नहीं है आपको बाहर ले आने के लिए। तो उस केस में कंपनीज़ फँस गई हैं यहाँ आके, तो वो भी एक दिक्कत आ रही है। तो जिस दिन भी आप इसको खोलेंगे, इम्पोर्ट खोलेंगे और डॉलर को मार्केट रेट पे खोलने के लिए कहेंगे, तो वो अपना पैसा उठाएँगे और भाग जाएँगे। तो अगेन यू आर गॉन। तो वो जो डॉलर मौजूद होने की उम्मीद हो रही है कि भाई उनका पैसा जो यहाँ बचा हुआ है अभी, वो पैसा भी गायब हो जाएगा। तो ये बेसिकली सारे का सारा खेल जो है, वो माइनस में जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। ओके। अ, जो इनकी 1 बिलियन की पेमेंट थी, जो अप्रैल नेक्स्ट ईयर में थी, वो भी स्लाइटली चेंज हुई है। करीब 55 पॉइंट सेंट, ये है बॉन्ड्स की पेमेंट एक्चुअली। तो इनका जो 1 बिलियन का जो बॉन्ड है, वो इस समय करीब 55.6 के एशियन ट्रेडिंग में वेंसडे को चल रहा था। अब इसको और देखें, फाइनली एक दिन पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शाहदार साहब जो है वो कह रहे थे कि उनकी आईएमएफ चीफ नेथन पॉटर से मीटिंग हुई है, जिसमें वो लास्ट डिच एफर्ट ये कर रहे हैं कि किसी तरह से प्रोग्राम रिवाइव हो जाए। वो मीटिंग वर्चुअल हुई थी और उसमें रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला था, और ये तय हुआ था कि आने वाली मीटिंग्स में वो जो क्वेश्चन उन्होंने रेज किए स्पेशली बजट के ऊपर, उनको वो उठाएंगे। बिल्कुल इनकंक्लूसिव मीटिंग रही थी। और एक और जो है आईएमएफ के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक और मीटिंग जो है वो होनी तय है। इस समय डॉलर, रुपया जो है वो रिकॉर्ड लो पे है, रिकॉर्ड लो अगेंस्ट डॉलर, और इसका फर्दर डाउनवर्ड प्रेशर आपको आने वाले दिनों में महसूस होगा। ये जो टेम्परेरी फेज आप देख रहे हैं, ये नहीं होगा।
ये है सीन। अच्छा, आईएमएफ का जो कमेंट है एक्सचेंज रेट की जो लाइकली जो गैप है बीच का इंटरबैंक का और रिटेल मार्केट का, रिटेल मार्केट का मतलब ओपन मार्केट का, उसको आईएमएफ लगातार क्वेश्चन कर रहा है। उनको ये लगता है कि जो रिटेल बैंक का रेट है वही डॉलर की रियल वैल्यू है और पाकिस्तान को अपने डॉलर के रेट को वहाँ लेकर जाना चाहिए। ये वो बात है जिसको दार साहब नहीं मानते हैं। दार साहब का ये कहना है कि चूँकि डॉलर को लोग अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डॉलर लेके लोग अफ़गानिस्तान बेसिकली बेच रहे हैं। अफ़गानी जो है वो अपना डॉलर यहाँ खरीद के अफ़गानिस्तान लेकर जा रहे हैं। उसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर आया हुआ है और जिसकी वजह से वो रेट उसका बढ़ रहा है। तो लोकल करेंसी पाकिस्तान रुपी जो है, उसने इस साल करीब 20% डिवैल्यू किया है। और स्पेशली जो ऑफिशियल्स जो हैं, वो जनवरी में डिवैल्यूएशन कर चुके थे, उसके बाद में 20% और फर्दर हुआ है, जिससे कि ये इस समय पर दुनिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी में से एक बन चुकी है। वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट परफॉर्मर्स ग्लोबली ये बन चुकी है। तो ये मुझे सिर्फ आपको कंफर्म ये करना था कि जो बात हम इतने दिन से कर रहे थे, दरअसल अब मूडीज़ ने भी उस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि दरअसल बचाव का कोई रास्ता नहीं। फाइनेंशियल मेस जो पाकिस्तान का है, जो मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ, इस रात की सुबह नहीं। ये अब ख़त्म ही होगा, ये प्रोग्राम भी ख़त्म होगा और इकोनॉमिक मेस तो बाय एनी मीन्स ख़त्म होने का कहीं दूर-दूर तक चांस नहीं है। अभी कुछ देर में मैं आपको इस पर और फर्दर डिटेल देने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग। मैंने कहा सुबह-सुबह आपको एक हल्का-सा अपडेट दे दूँ और फिर हम आज दिन में इसको लेकर और फर्दर बात करेंगे। न सिर्फ़ इसके बजट को लेकर, लेकिन कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं उनको लेकर भी बहुत जल्दी आने वाले घंटों में आपके पास वापस आता हूँ। तो आपका दिन शुभ रहे, आपका दिन मंगलमय हो। अभी आपके लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ और बहुत जल्दी हम लोग बात फिर से मिलेंगे। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अभी के लिए बाय-बाय।